बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल कहानियों की दुनिया में खुश आमदीद। आज मेरे रिक्शे में एक भी सवारी नहीं आई थी। आज तो मेरा पूरा दिन यूं ही बेकार गुजर गया था। शाम तक मैं बहुत ज्यादा परेशान था कि अब मैं क्या करूंगा। घर में खाने को कुछ ही नहीं था, मगर मेरे बूढ़े माँ बाप, बीवी और दो बच्चे थे, जिन सबकी जिम्मेदारी मुझ अकेले के कंधों पर थी। मेरा बोझ बांटने वाला कोई भी नहीं था। और अब जब शाम का अंधेरा हर सू फैलने लगा तो मैं सब परेशान हो गया कि अब मैं क्या करूं। मैं खाली हाथ घर में किस मुंह से जाऊंगा। जब भी मैं घर में जाता तो बीवी, बच्चे और माँ आस भरी नजरों से मेरे चेहरे की तरफ देखने लगते थे कि शायद मैं आज उनके लिए कुछ कमा कर लाया हूँ। मगर जब हर दूसरे दिन मैं थोड़े से पैसे और थोड़ा सा खाना घर लेकर जाता तो वो खाना सबके हिस्से में थोड़ा थोड़ा सा ही आता था, और आज तो वो भी मेरे लिए मुमकिन नहीं था। अब मैं सब परेशान था, क्या करूँ अब मैंने सोच लिया था कि रक्षा अपने किसी दोस्त को चलाने के लिए दे दूंगा और खुद मेहनत मजदूरी करूंगा। आखिर मैं कब तक अपने माँ बाप को, बच्चों को यूं भूख से बिलखता हुआ देखा। तभी मैंने इस बात का पुख्ता इरादा कर लिया था और मायूसी से अपने घर की तरफ चल पड़ा था। इस वक्त मैं एक कदरे वीरान रास्ते से गुजर रहा था। तभी सड़क के किनारे मैंने कुछ औरतों को देखा। जमीन पर एक औरत लेटी हुई थी और इसके आस पास 5 औरतें खड़ी थी जो इसे मार रही थी। वो औरत बुरी तरह चिल्ला रही थी। ये देख कर मैं बुरी तरह से ठिठक कर रह गया। मैंने अपना रक्षा इनसे कुछ फासले पर रोक दिया। मैं इन्हें इस काम से बाज रखना चाहता था, इन्हें रोकना चाहता था कि किसी औरत के साथ ऐसा सलूक मत करें। मगर इन औरतों के करीब जाने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। ना जाने वो मेरे साथ क्या सलूक करती, और अगर मुझ पे कोई इल्जाम लगा देती तो मैं क्या कर लेता। काफी देर तक वो इसी को मारती रही। मुझे इस औरत से बहुत तरस आ रहा था। वो सबकी सब बुरके में मलबूस थी और इनके चेहरे भी नकाब में पोशीदा थे। काफी देर के बाद जब वो थक गई या इनका जी भर गया तो इन्होंने इस औरत को छोड़ दिया और वहाँ से चली गई। मैं इस औरत के पास गया तो वो बेहोश पड़ी हुई थी। मैंने इसे सीधा किया। ये देखकर मैं चौंक गया था क्योंकि वो औरत देखने में हामला लग रही थी। इसका पेट काफी हद तक बाहर निकला हुआ था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। क्या इस औरत को अकेले यहाँ पर छोड़कर चला जाऊं या इसकी मदद करूं और इसे अपने रिक्शे में सवार करके अस्पताल लेकर जाऊं, क्योंकि वो औरत काफी जख्मी भी थी। मैंने अपनी जेब को थपथपा कर देखा। मेरी जेब में थोड़े बहुत ही पैसे थे। फिर मैंने इसकी मदद करने का फैसला कर लिया। मैं इस औरत को रिक्शे में सवार करके एक सरकारी अस्पताल ले आया था। इस औरत के पास एक छोटा सा पर्स था और वो पर्स भी मैंने उसके साथ रख लिया था। मुझे एक गैर औरत को हाथ लगाना मुनासिब नहीं लग रहा, मगर इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। आखिर मैं इसे मायूस सड़क पर अकेले मरने के लिए छोड़ भी नहीं सकता था, क्योंकि वो इस हालत में थी। और अगर वो किसी ऐसे वैसे इंसान के हाथ लग जाती तो ना जाने इसके साथ वो इंसान क्या सलूक करता है। आए दिन अखबारात में ऐसी कितनी खबरें पढ़ने को मिलती थी, जिन्हें सुनकर मैं दिल से कांप कर रह जाता था। मैं भी मर्द था और मैं तो ऐसा करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता था। मुझे ऐसे दरिंदा कुछ लोगों पर बहुत ही ज्यादा हैरत होती थी। जब मैं उसको सरकारी अस्पताल में लेकर गया तो वहाँ सीनियर डॉक्टर राउंड पर आए हुए थे। तभी इस औरत का भी फौरन इस डॉक्टर ने चेकअप करना शुरू कर दिया। इस दौरान इस औरत को होश आ गया था। इन्होंने औरत की मरहम पट्टी की और मुझसे पूछने लगी कि आपका इसके साथ क्या ताल्लुक है। मैंने इन्हें सच बता दिया कि मुझे ये रोड पर जख्मी हालत में मिली थी और इंसानियत के नाते मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। इससे ज्यादा मेरा इनके साथ कोई हिस्सा नहीं है। मेरा बार बार ध्यान अपने घर वालों की तरफ जा रहा था। इस वक्त तो अब मेरे पास 1 रुपया भी बाकी नहीं बचा था और घर में भी जानता था कि खाने को कुछ भी नहीं था। सब लोग भूखे बैठकर मेरा इंतजार कर रहे होंगे और अब तो मैं घर पहुँचने में मामूल से ज्यादा लेट हो गया था, तो इस वजह से वो सब बहुत ज्यादा परेशान भी होंगे। थोड़ी देर बाद
बाद डॉक्टर ने इस औरत को जाने की इजाजत दे दी थी। मैं जब इस औरत को रिक्शे में सवार किया और उससे पूछने लगा कि आपने कहाँ जाना है, तो कितनी देर तक वो औरत गुमसुम सी रही। इसने जैसे मेरी बात सुनी अनसुनी कर दी थी। मैंने फिर इस औरत से यही बात पूछी तो वो होश की दुनिया में आई और कहने लगी कि मुझे पुराने कब्रिस्तान के पास उतार दो। पुराना कब्रिस्तान मेरे घर से पहले आता था और वहाँ पर आस पास कोई आबादी नहीं थी। उस औरत की बात सुनकर मैं चौंक गया और इससे कहने लगा कि आप इस वक्त कब्रिस्तान में जाकर क्या करेंगी। वो कहने लगी कि कब्रिस्तान की पिछली साइड पर एक छोटी सी आबादी है, वहाँ पर चंद घर हैं और मैं वहाँ पर रहती हूँ। इसलिए बात सुनकर मैं खामोश हो गया। मेरा जहन मुसलसल अपने घर वालों की तरफ उलझा हुआ था। जब मैंने इसे इसके मतलूबा जगह पर उतारा और जैसे ही मैं रिक्शा आगे बढ़ाने लगा तो इसने मेरे हाथ में चंद पैसे रखे। मैंने इससे किराया लेने से इनकार कर दिया, मगर वो कहने लगी कि ये मैं अपनी खुशी से दे रही हूँ, आप इनको रख लें। यूं भी आपने मेरी बहुत मदद की है। अगर आप आज ना होते तो ना जाने मेरे साथ क्या होता। आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं चुका सकूंगी। इसकी बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गया और इसे कहने लगा कि ये सब मैंने किसी सिले के लिए नहीं बल्कि ये मैंने अपने दिल की आवाज पर किया है, अपने दिल के सुकून के लिए किया है। मुझे अंदाजा था कि आप इस वक्त मजबूर हैं और आपको अकेला छोड़कर जाना मुनासिब नहीं है। तभी वो कहने लगी कि तभी मैं ये अपनी खुशी से दे रही हूँ, क्या आप मेरी खुशी के लिए इन पैसों को नहीं रख सकते। इससे मैंने मुस्कुराते हुए किराया ले लिया था। वो फिर तेज तेज कदमों से आगे बढ़ने लगी थी। इसके चलने की रफ्तार मामूल से ज्यादा तेज थी। अब जब मेरे पैसों पर नजर पड़ी तो ये देख कर मैं हक-दक रह गया। वो 5-5 हजार के 4 नोट थे और वो इस वक्त मुझे 20,000 की रकम किराए के नाम पर दे गई थी। मैं इस औरत को रोकना चाहता था मगर वो वहाँ से काफी दूर निकल गई थी और ये देखकर मेरी आंखें नम हो गई कि इस औरत को भी शायद मेरी मुफलिसी का, मेरी जरूरतमंदी का एहसास हो गया था, जब भी इसने मेरी इतनी मदद की। और तब भी फिर मैं दुकान पर गया। अपने घर के लिए मैंने महीने भर का राशन लिया, अपने बच्चों की पसंद की कुछ चीजें ली और जब मैं लदा पदा घर में पहुंचा तो मेरी बीवी और बच्चे ये सब कुछ देखकर बहुत खुश हुए। मेरी बीवी ने मुझसे पूछा कि आज आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए जो आप ये सारा सामान लेकर आए हैं। अपनी बीवी को मैंने आज इस औरत के बारे में बताया तो ये सुनकर वो भी इस औरत को दुआएं देने लगी और मुझे कहने लगी कि वो बहुत नेक और खुदा तर्स औरत है जिसने हमारी इतनी मदद की है। अल्लाह इसके लिए भी आसानियाँ पैदा करे। इसके बाद मैं जब अपने काम पर जाता तो अक्सर मुझे गाहक मिल जाते थे और कभी मेरा पूरा दिन फारिग गुजरता था। और अब मैंने पक्का फैसला कर लिया था कि मैं अब ये रिक्शा अपने किसी दोस्त को चलाने के लिए दे दूंगा और खुद मैं कल मजदूरी करूंगा। इस दिन जब मैं सुबह काम पर आया तो इसी कब्रिस्तान के पास मैंने इस औरत को खड़े देखा था। खुद ब खुद मेरे पाँव ब्रेक पर जाकर लगे थे। इस औरत ने एक मजार पर जाने का नाम लिया था। वो मजार यहाँ से 2 घंटे की मुसाफत पर था। वो कहने लगी, और क्या मुझे वहाँ तक ले चलेंगे। इसकी ये बात सुनकर मैं एक पल को खामोश हो गया था। इस औरत ने मेरी बहुत मदद की थी। मैं इससे इनकार भी नहीं करना चाहता था, मगर इतना दूर जाने के लिए मुझे अपने रिक्शे में पेट्रोल भी डलवाना था और इसलिए पैसे मेरे पास नहीं थे। मैं इसे ये बात कहने ही वाला था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इसे ये बात कैसे कहूँ। तब भी वो मुझे कहने लगी कि आप फिक्र मत करें, मैं पहले आपको रिक्शे में पेट्रोल डलवा देती हूँ और फिर इसके बाद आपको वहाँ तक जाने का मुनासिब किराया भी दे दूंगी। इसकी ये बात सुनकर मैं मुतमईन हो गया और जब रिक्शे में सवार हो गई तो फिर इसे लेकर मंजिल की तरफ चल पड़ा था। मैं इस मजार पर 1-2 बार पहले भी आ चुका था। तब मैं कुछ साल पहले अपने अब्बू के साथ आया था और तब मेरे हालात ऐसे नहीं थे जैसे अब थे। अब तो मैं बहुत कम पुरसी की हालत में जिंदगी गुजार रहा था, मगर तब हम बहुत ही ज्यादा खुशहाल थे और हमें किसी चीज की कमी नहीं थी। आज सफर करते हुए मैं अपने पिछले सफर की यादों में खो गया। जब भी इस औरत ने मुझे टोक दिया और मुझसे छोटी छोटी बातें करने लगी। इसके साथ बातें करते हुए सफर गुजरने के बारे में पता ही नहीं चला और फिर हम दोनों इस मजार तक पहुंच गए थे। मजार पर आज भी बहुत ज्यादा रश था और काफी सारे लोग यहाँ वहाँ पर मौजूद थे। वो औरत मुझे हिचकिचाते हुए कहने लगी कि
मैं कुछ घंटे यहाँ पर रुकना चाहती हूँ और मैं वापस आपके साथ ही जाना चाहती हूँ। फिक्र मत करें, आपको मैं आपके वक्त की मुनासिब कीमत जरूर अदा करूंगी। इसकी बात सुनकर मैंने कहा कि आप जितना वक्त लगाना चाहती हैं लगा लें, मैं आपका इंतजार कर लेता हूँ। और फिर मैं भी इस मजार के आसपास घूम फिर कर देखने लगा था। पिछली बार भी जब मैं यहाँ पर आया था तो तब काफी ज्यादा रश था और अब इस बार रश ना होने के बराबर था। ये मजार जंगल के बीचों बीच वाक़या था और इस मजार के बारे में तरह तरह की बातें मशहूर थी। कई लोगों का कहना था कि यहाँ पर रात के वक्त नेक जिन्नात आते हैं जो लोगों की मदद करते हैं। कई लोग इन जिन्नात को अपनी आंखों से देखा करते हैं और कभी किसी जिन्नात ने किसी इंसान को तकलीफ पहुँचाने की कोशिश नहीं की। अक्सर रात को यहाँ पर कव्वालियों की और नाते पढ़ने की आवाजें सुनाई देती हैं। कई बार यहाँ पर रात के वक्त महफिल मुनक्किद की गई होती है। मैंने इन सब बातों के बारे में अपने दोस्तों से सुना था मगर इन बातों पर यकीन नहीं किया था क्योंकि मुझे जिन्नात वजूद पर यकीन नहीं था। मैं समझता था कि इनकी अपनी दुनिया होती है, इनकी अपनी जिंदगी होती है और इनका भला इंसानों की दुनिया में क्या काम। मैं इन्हीं सोचों में गुम था जब काफी घंटे गुजर गए। इस औरत को मैंने देखा कि वो बहुत से गरीबों में पैसे बांट रही थी। इसने यहाँ पर चावलों की भी एक बहुत बड़ी देग दी और वापसी पर इसने एक बड़ा सा चॉपर मुझे मेरे घर वालों के लिए भी बना कर दिया था जिसे मैंने अपने रक्शे में रख लिया और फिर हम दोनों ने वापसी का सफर शुरू कर दिया था। वापसी के सफर में भी हम दोनों एक दूसरे से छोटी छोटी बातें कर रहे थे। तभी मैंने इससे इस बात का जिक्र किया कि मैंने सुना है कि अक्सर रात के वक्त यहाँ पर जिन्नात आते हैं मगर मुझे इस बात पर यकीन नहीं है। मेरी बात सुनकर वो चौंकी और कहने लगी कि आपको जिन्नात के वजूद पर क्यों यकीन नहीं है। इसकी बात सुनकर मैंने कहा कि मुझे जिन्नात के वजूद से इनकार नहीं है। मैं मानता हूँ कि जिन्नात भी अल्लाह की ही मखलूक है और कुरान पाक में भी इनका जिक्र है। तो इसका मतलब ये है कि जिन्नात भी इस दुनिया में पाए जाते हैं। मगर मैं एक बात पर हैरान होता हूँ कि इनकी अपनी दुनिया है, इनकी अपनी मसरूफियात है। वो भला इंसानों की दुनिया में क्यों आएंगे और क्यों आकर इंसानों को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएंगे। मेरी बात सुनकर वो हल्का सा हंस पड़ी और कहने लगी कि हो सकता है कि इन्हें इन सब से खुशी मिलती हो और हो सकता है कि जो आपने सुना हो वो सच हो क्योंकि मैंने भी ऐसा सुना है और मुझे यकीन है कि ऐसा यकीनन हुआ होगा। सभी लोग इस बारे में ये बातें कर रहे हैं। मैं इसके साथ बहस नहीं करना चाहता था। जब भी मैं खामोश हो गया और वापसी पर इसने मुझे एक बहुत बड़ी रकम मेरे हवाले की थी। ये देखकर मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई थी। मैंने इससे इनकार किया और कहने लगा कि मेरी इतनी रकम नहीं बनती मगर वो इसरार करने लगी और कहने लगी कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हें सदका या खैरात समझकर नहीं दे रही बल्कि ये तो तुम्हारी मेहनत का मुआवजा है और ये मैं तुम्हें अपनी खुशी से दे रही हूँ ताकि तुम अपने बच्चों के लिए कुछ ले कर जाओ। और फिर वो तेज तेज कदमों से चलते हुए इस कब्रिस्तान में गायब हो गई थी और मैं अपने घर आ गया था। घर आने के बाद जब मैंने ये तमाम पैसे अपनी बीवी के हवाले किए तो वो भी इतने सारे पैसे देखकर हैरान और परेशान हो गई थी। वो पूरे 50,000 थे और जब मेरी बीवी ने मुझसे ये बात परस की ये पैसे कहाँ से आए तब मैंने इसे सारी बात बता दी थी। अब मेरी बीवी मुझे मशकूक नजरों से देखने लगी और कहने लगी कि मुझे सच सच बताएं आखिर आपका औरत के साथ क्या ताल्लुक है जो वो आप पर इस कदर मेहरबान है। अपनी बीवी की बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। कितनी देर मैं बेयकीनी से इसे देखता रहा। तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? मैं तुम्हारा शौहर हूँ, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? तुम जानती हो कि मैं इन चक्करों में नहीं पड़ता। माना कि मैं बहुत हैंडसम हूँ, मुझे देखकर लड़कियाँ अपनी सांसें तक रोक लेती हैं, मगर अब वक्त बदल गया है। अब मेरा फटा पुराना लिबास देखकर लड़कियाँ एक से दूसरी नजर भी मुझ पर नहीं डालना गवारा करती। बात करते करते मेरे लहजे में अफसरदगी खुल गई थी। इससे भी अंदाजा हो गया था कि मैं उदास हो गया हूँ। तभी वो बात बदलते हुए बोली, आप भी बात को कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। मैं तो बस यही कह रही थी कि आखिर इस औरत की अपनी भी जरूरियात होंगी, अपनी भी मजबूरियाँ होंगी, तो फिर आपको इतनी बड़ी रकम इसने क्यों अदा की है? आपको इसे मना करना चाहिए था। मैंने अपनी बीवी को कहा कि मैंने इसे बहुत समझाया, बहुत मना किया, मगर इसने इकरार करके ये रकम मेरे हवाले की थी। वो
पैसे मेरी बीवी ने संभाल के रख लिए थे और अगले ही दिन मैं इन पैसों से अम्मी अब्बू को डॉक्टर के पास लेकर गया था। पिछले कुछ दिनों से इनकी तबीयत बहुत खराब थी। अब्बू तो दिल के मरीज थे और इन्हें 2 बार हार्ट अटैक आ चुका था। इनकी दवाइयों के लिए मैंने कभी भी नागा नहीं होने दिया था। पिछले दिनों मैं अपना मोबाइल बेचकर इनके लिए दवाएं लेकर आया था। मुझे अब्बू का बहुत हौसला था और इनकी वजह से मुझे बहुत धारक थी। अब्बू की बीमारी की वजह से बहुत परेशान रहता था। अगर इन्हें कुछ हो गया तो ना जाने मेरा क्या होगा। मैं खुद को अकेला पड़ जाने के एहसास से खौफ में मुब्तला हो जाता था। आज से 2 साल पहले तक हम लोग खुशबाज जिंदगी बसर कर रहे थे। हम इस छोटे से घर में नहीं रहते थे, बल्कि हम एक बहुत बड़ी कोठी में रह रहे थे। मेरे अब्बू के एक सौतेले भाई थे। अब्बू तो इनसे बहुत प्यार करते थे, इन पर जान खिलते थे। मेरे दादा अब्बू ने 2 शादियां की थी और इनकी दूसरी बीवी साहिबे जायदाद थी, जो कि मेरी दादी थी, और इनकी पहली बीवी से एक ही बेटा था, जो कि मेरे ताया अब्बू थे। जिसके बाद दीगर मेरे दादा अब्बू और दोनों दादा दादियां भी अल्लाह को प्यारी हो गई थी। तो घर में ताया और अब्बू मेरे अब्बू अकेले रह गए थे। मेरे अब्बू अपने भाई से बहुत मोहब्बत करते थे। वो हद से ज्यादा इन पर एतबार करते थे। मेरी दादी जितनी भी जायदाद थी वो सब इन्होंने मेरे अब्बू के नाम कर दी थी, जबकि मेरे दादा अब्बू बजात खुद साहिबे जायदाद नहीं थे, और इनकी जो भी थोड़ी बहुत जायदाद थी वो इन दोनों भाइयों के दरमियान तकसीम हुई थी। जब भी ताया अब्बू के हिस्से में कम जायदाद आई थी, जिसकी वजह से वो खासे गुस्से में रहते थे, मगर इन्होंने अब्बू के सामने किसी बात का भी इजहार कभी नहीं किया और वो अंदर ही अंदर अब्बू के खिलाफ जहर फाड़ते रहे थे। ताया अब्बू की एक ही बेटी थी, शमशेर। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, मगर मेरे ताया और ताई को ना जाने की बात पर एतराज था कि वो खुलकर इस रिश्ते के बारे में हामी नहीं भरते थे। मेरी अम्मी ने कितनी भी बार इनसे इस रिश्ते की बात की तो वो हमेशा ये कहकर टाल देते कि जल्द ही वो इसके बारे में कोई फैसला करेंगे। इन दिनों अब्बू को काम के सिलसिले में पाकिस्तान से बाहर गए हुए थे और तमाम कारोबारी मामलात वो ताया अब्बू के सुपुर्द करके गए थे, और जब अब्बू 2 महीने बाद वापस आए तो ताया अब्बू ने हम तीनों को घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। ये देखकर हम दम बखूर्द हो गए थे। ताया अब्बू ने घर के तमाम जायदाद के कागजात बनवा लिए थे और किसी वक्त अब्बू से बहाने से इन पर दस्तखत भी करवा लिए थे, क्योंकि अब्बू इन पर बहुत एतबार किया करते थे, इसीलिए बगैर देखे कागज पर दस्तखत कर दिए थे और इसका नतीजा अब सामने आया था। अब जब हम सब कुछ छिन गया तो मेरे अब्बू को अपने भाई की इस धोखे दही पर यकीन ही नहीं आ रहा था। पहला हार्ट अटैक इन्हें तभी आया था। इन्हें लेकर मैं अस्पताल आ गया तो डॉक्टर ने कहा कि इनके लिए खुश रहना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा ही इनके साथ चलता रहा तो इनकी जिंदगी बहुत मुश्किल में पड़ जाएगी। इसके बाद हम लोग वो घर छोड़कर आ गए थे। मेरे अब्बू के अकाउंट में चंद लाख रुपए मौजूद थे। कुछ टाइम पहले ही इन्होंने पैसे अपने कारोबार में इन्वेस्ट कर दिए थे और वो तमाम कारोबार ताया अब्बू के नाम मुंतकिल हो गया था। इन पैसों में अम्मी का जेवर मिलाकर अब्बू ने एक छोटा सा 2 कमरों का घर खरीद लिया था और हम इस घर में रहने लगे थे। मेरे अब्बू एक कारोबारी शख्स थे जिन्होंने सारी जिंदगी मुलाजिमों पर हुक्म चलाया था। अब वो दूसरों के आगे नौकरी करने पर मजबूर हो गए थे। ये चीज किसी तरह से भी मेरे लिए काबिले कबूल नहीं थी। जब भी मैंने अब्बू को किसी के आगे काम करने से मना कर दिया था और खुद मैंने घर की जिम्मेदारी उठाने का फैसला कर अंजाम देना शुरू कर दिया, और तभी बाकी बचा मालदा जेवर बेच कर अब्बू ने मुझे एक रिक्शा खरीद कर दे दिया था। क्योंकि मेरी अभी तक तालीम मुकम्मल नहीं हुई थी, इसलिए मुझे अधूरी तालीम के साथ कोई नौकरी नहीं मिल सकती थी, और जिन हालात से मैं गुजर चुका था, इन हालात में मैं अपनी डिग्री मुकम्मल करने के बारे में ज़हनी तौर पर तैयार नहीं था। मैं बहुत उलझ चुका था। जो कुछ भी पढ़ता था वो मेरे जहन से निकल जाता था, और इन सब हालात में मैं अपनी पढ़ाई को जारी नहीं रखता था। तभी मजीद पढ़ाई का ख्याल मैंने अपने जहन से निकाल दिया था। अम्मी अब्बू मेरी इस हालत को देख कर कुर्से रहते थे। अम्मी हर वक्त रोती रहती थी। इन्होंने भी जिस तरह शहाना अंदाज में जिंदगी गुजारी थी, अब ये जिंदगी इन्हें किसी तरह से भी काबिले कबूल नहीं। ताया अब्बू के लालच और हसद ने हमें कहाँ से कहाँ लाकर पहुँचा दिया था।
इस दिन जब मैं घर में आया तो ये देख कर हैरान रह गया कि अम्मी अब्बू के कमरे में इस वक्त समरीन मौजूद थी और इसे देखकर मुझे अनजानी सी खुशी महसूस हुई थी। रात देर तक जब समरीन हमारे घर में ही मौजूद रही तो ये देख कर मैं सोच में पड़ गया कि आज इसे ताया अब्बू ने यहाँ पर रहने की इजाजत कैसे दे दी, क्योंकि ताया अब्बू तो हम लोगों की शक्ल तक देखने के रवादार नहीं थे और ना जाने कैसे उन्होंने समरीन को यहाँ पर आने दिया था। और तब मेरी हैरत की इंतहा न रही जब अब्बू अपने साथ एक काजी साहब और मोहल्ले के चंद आदमियों को लेकर आए। उन्होंने सादगी से मेरा निकाह समरीन के साथ करवा दिया। ये बात जहाँ मेरे लिए बहुत खुश आइन थी, वहाँ पर हैरत का बाइस भी थी। रात को जब अम्मी समरीन को लेकर मेरे पास आए तो नम आंखों से मुस्कुराते हुए कहने लगी कि मैंने आज के दिन के हवाले से क्या कुछ नहीं सोच रखा था कि मैं अपनी बहू का इस तरह इस्तकबाल करूंगी, मगर अब मेरे पास इसे इस्तकबाल करने के लिए, इसको मुंह दिखाई में देने के लिए कुछ भी नहीं है। अब जब मेरी बरसों की ख्वाहिश पूरी हुई है तो मैं खाली हाथ हूँ, अपनी कोई ख्वाहिश पूरी करने के काबिल नहीं हूँ। समरीन ने अम्मी के दोनों हाथ थाम दिए और इन्हें रोते हुए गले से लगा लिया और कहने लगी कि मेरे लिए आपकी दुआएं सबसे कीमती हैं। आपकी दुआओं के अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अम्मी फिर हमें बहुत सी दुआएं देते हुए वहाँ से चली गई और बाद में मुझे समरीन की जुबानी पता चला कि इसने ताया अब्बू से हम लोगों की वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा किया था। इनसे इस बारे में बहुत बहस की थी कि उन्होंने हमारे साथ गलत किया है, मगर ताया अब्बू ने उसकी एक भी नहीं सुनी और इससे लाख एहतजाज करने के बावजूद भी इसकी शादी अपने एक दोस्त के बेटे के साथ तय कर दी थी और ये रिश्ता भी इन्होंने महज लालच में तय किया था, क्योंकि वो ताया अब्बू के साथ इस रिश्ते की बिना पर कारोबार में इन्वेस्टमेंट करने का इरादा रखते थे। मगर समरीन मेरे अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। तभी वो घर छोड़कर यहाँ पर आ गई और इसने यहाँ पर आकर मेरी अम्मी अब्बू को साफ कह दिया कि वो मेरे साथ शादी करना चाहती है और अब वो कभी वापस नहीं जाएगी। इसीलिए अब्बू ने आज हम दोनों का निकाह करा दिया था। अगले दिन ताया अब्बू जब हमारे घर में आए तो इनके साथ पुलिस भी आई थी। इन्होंने हम लोगों पर अपनी बेटी को अगवा करने का केस कर दिया था, मगर समरीन ने पुलिस वालों के सामने इस बात की गवाही दी कि वो अपनी मर्जी से यहाँ पर आई है और वो मेरे साथ शादी कर चुकी है। अब वो मेरे निकाह में है, मेरी बीवी है, अब वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। ताया अब्बू तिलमिला के रह गए थे, मगर अब वो कुछ ही नहीं कर सकते थे। इन्होंने समरीन से कतई ताल्लुक कर लिया और वो फिर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चले गए थे। इन्होंने समरीन को कह दिया था कि आज के बाद हमारा तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, आज के बाद कभी हमसे मिलने की कोशिश मत करना। और फिर 5 साल का अरसा गुजर गया था। समरीन ने भी अपने माँ बाप से मिलने की कोशिश नहीं की थी। इसने इस गुर्बत की हालत में मेरा साथ गुजारा किया था, इसने कभी उफ तक नहीं की थी। शायद इसकी वजह यही थी कि आज हम पर जो हालात थे वो इसके बाप की बदौलत ही थे। अब्बू को एक बार फिर हार्ट अटैक आया था जब मेरी अम्मी बहुत बीमार थी और मेरे पास इन्हें डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे नहीं थे। तब अब्बू ने इस बात की बहुत टेंशन दी थी और फिर जब इन्हें हार्ट अटैक आया तो तब मैंने अपने एक दोस्त से उधार पैसे लिए थे। इन्हें अस्पताल लेकर गया। डॉक्टर ने मुझे कह दिया कि अब आपने हर हद तक इन्हें खुश रखने की कोशिश करनी है, कभी ऐसा कोई काम नहीं करना जिसकी वजह से दुख हो, परेशानी हो। जितना आप इन्हें परेशानियों से बचा के रखेंगे, इनकी उम्र दराज होती जाएगी। और मैं अपनी हर मुमकिन कोशिश करता था कि इनको परेशानियों से बचा सकूं, मगर ये बढ़ती महंगाई और कम आमदनी की वजह से ये सब करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। अगर जब मैं इस कब्रिस्तान वाले रास्ते से गुजरता था तो मेरी नजरें इस औरत को तलाश करती थी, मगर इसके बाद वो औरत मुझे कहीं नजर नहीं आई थी। ये इस दिन से कुछ दिन बाद की बात है। जब मैं शाम के वक्त वहाँ से गुजर रहा था तो मुझे दूर से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी। ये आवाज किसी औरत की थी जिसकी आवाज दर्द में डूबी हुई थी। ये आवाज सुनकर मैं छटपटा सा गया और रखा एक तरफ रोक कर मैं इस आवाज की तरफ चला गया। मेरा ध्यान ना जाने क्यों उसी औरत की तरफ चला गया था। वो औरत हमेशा मुझे रास्ते में मिलती थी और ऐसा ही हुआ। जब मैं वहाँ पर गया तो वही औरत इस वक्त भी बुरके में मलबूस थी। वो जमीन पर लेटी हुई थी और दर्द से तड़प रही थी। मैंने जब इसे यूं दर्द से तड़पता
हुआ देखा तो मैं देख कर परेशान हो गया और इसे कहने लगा कि क्या बात है, अब इस हालत में यहाँ पर अकेली क्यों है, आपकी तबीयत ठीक है। इसने मुझे जब देखा तो इसकी आंखों में देख कर एक पल में छटक कर रह गया था। इसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और इस वक्त अंगारा हो रही थी। शायद तकलीफ की शिद्दत से इसकी ऐसी हालत हो रही थी। अभी इसने करीब ही बनी एक झोपड़ी की तरफ इशारा किया और मुझे इशारे से कहने लगी कि मुझे वहां तक लेकर जाओ। मैं फिर इसे सहारा देकर मुश्किल इसकी झोपड़ी के अंदर लेकर आया। वहाँ पर एक चारपाई थी। वो औरत इस चारपाई पर लेट गई और मुझे कहने लगी कि तुमने हमेशा मेरी मदद की है, हमेशा मेरे काम आए हो, इस बार भी मेरा एक काम कर दो। इसकी बात सुनकर मैं जी जान से इसकी तरफ मुतवज्जा हो गया। यूं भी इस औरत से मुझे अजीब सी उनसीयत थी। शायद इसकी वजह ये थी कि इसने मेरी बहुत मदद की थी और जब मैं बहुत ही ज्यादा बदहाल था और जब मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी तब इसने मुझे सहारा दिया था और वो मेरे काम आई थी। वो दर्द से निढाल होकर कहने लगी, मेरे लिए फौरन से किसी दाई को लेकर आओ, यहाँ पर आ जाओ। इस वक्त मेरी तबीयत बहुत सा खराब है। मैं इसकी बात समझ गया था कि शायद इसे यहाँ बच्चे की विलादत होने वाली थी। तभी मैंने फौरन इसे अपने रस्ते में सवार किया और मेरा रुख अब इस दाई की तरफ था, अक्सर जो मेरी बीवी को चेक करने आती थी। जब मैं इसके घर में पहुंचा तो दिल ही दिल में दुआ करता रहा कि वो दाई अपने घर में मौजूद हो और खुदा की करनी ऐसी हुई कि वो अपने घर में मौजूद थी। मैंने इसे अपने साथ चलने को कहा और जब इसने मुझे इतनी इमरजेंसी में देखा तो कहने लगी कि खैरियत तो है। वो मुझे अच्छे से पहचानती थी। तभी मैंने इससे मुख्तसर बताया कि एक औरत के यहाँ बच्चे की विलादत होने वाली है और वो इस वक्त यहाँ से अच्छे खासे फासले पर मौजूद है। मैं इसे लेकर वहाँ पर आ गया था और फिर वो दाई झोपड़ी के अंदर चली गई और काफी देर गुजर गई थी। मैं यहाँ वहाँ पर परेशानी से टहल रहा था। मुझे इस औरत की बहुत फिक्र हो रही थी। काफी देर के बाद वो दाई बाहर निकल आई तो इसके हाथ में एक प्यारा सा बच्चा था। वो बहुत खूबसूरत था। इसे देख कर बेसाख्ता मुझे प्यार आ गया था। वो मुझे कहने लगी कि इसके कान में अजान दे दो। जब मैंने इसके कान में अजान दी तो वो इसे लेकर वापस अंदर चली गई और बच्चे को इस औरत के हवाले करके वापस आ गई थी। अब इस औरत ने मुझे झोंपड़ी के अंदर बुलाया और मैं जब इसके पास गया तो इसने मेरे हवाले एक खाकी रंग का लिफाफा किया और कहने लगी कि ये तुम्हारे लिए है। मैं हैरान रह गया कि इसमें क्या है। तभी वो कहने लगी कि इसको घर जाकर खोल कर देखना, फिलहाल इसको बंद ही रहने दो। ऐसा ही एक लिफाफा मैं इस दाई के हाथ में देख चुका था। मैंने इस लिफाफे को अपनी जेब में डाला और वहाँ से निकलने लगा। जब मुझे ख्याल आया कि वो औरत यहाँ पर इस बच्चे के साथ अकेली कैसे रहेगी। हर तरफ अंधेरा फैल गया था और इस वक्त यहाँ पर इसका अकेले रहना खतरे से खाली नहीं था। यहाँ पर आस पास जंगली जानवर भी थे जो एक औरत को नुकसान पहुँचा सके थे। जब मैं यही बात इसे मैंने कही तो वो कहने लगी कि मेरे घर वाले भी यहाँ पर हैं, आ रहे हैं, वो मुझे यहाँ से ले जाएंगे। इसकी ये बात सुनकर मैं मुतमईन हो गया था और फिर जब मैं वहाँ से निकल आया तो यही बात वो दाई भी कर रही थी कि वो औरत कब्रिस्तान में अकेली क्या कर रही थी। आखिर इसके साथ कोई और मौजूद क्यों नहीं था? क्या इसके खानदान में कोई औरत नहीं थी? और इसका शौहर कहाँ था? मेरे पास इसके किसी सवाल का जवाब नहीं था क्योंकि ये सब कुछ मैं भी नहीं जानता था। तभी मैंने खामोशी इख्तियार किए रखी और फिर घर आने के बाद जब मैंने वो लिफाफा खोल कर देखा उसमें बहुत बड़ी रकम थी और जब मैंने गिन कर देखा तो वो रकम 5 लाख की मालिया थी। ये देख कर मेरा मुंह खुला रह गया और मेरी बीवी को भी इतने पैसे एक साथ देखकर यकीन नहीं आ रहा। तभी हम दोनों ही बेतहाशा खुश थे और फिर हम दोनों ने फैसला किया कि मुझे इसे कोई छोटा मोटा कारोबार भी शुरू कर लेना चाहिए क्योंकि आजकल के जमाने में इस रस्ते की कमाई में गुजारा करना बहुत मुश्किल हो रहा था और मैं चाहता था कि मैं इसके साथ में कोई छोटा सा फूड आइटम भी रख लूं। अब मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे, अब इनकी जरूरियात भी बढ़ रही थी। मैंने खुद तो सारी जिंदगी ऐशो इशरत में गुजारी थी। कभी किसी चीज की मुझे और तमरीन को कमी नहीं हुई थी। हम बहुत बड़े घर में रहते और हमारे सामने एक वक्त में कितने कितने खाने मौजूद होते थे। हमें कभी भी किसी चीज की कमी नहीं हुई थी। मगर अब हमारे बच्चे गरीबों और यतीमों की तरह पल रहे थे और ये बात हम दोनों को बहुत तकलीफ देती थी। हम दोनों एक दूसरे के सामने इस बात का इजहार करने से कतराते
تھے۔ سمرین اس وجہ سے اس بات کا اظہار نہیں کرتی تھی کیونکہ ان سب کا ذمہ دار اس کا باپ تھا، اور میں نے اس وجہ سے اس سب کا اظہار نہیں کرتا تھا کہ سمرین کو یہ سب سن کر تکلیف ہوگی، وہ یہ سمجھے گی کہ شاید در پر میں اسے طنز کر رہا ہوں۔ اور پھر میں نے شام کے وقت اپنی دکان پر پراٹھے اور پکوڑے بیچنا شروع کر دیے تھے۔ دن بدن میری سیل بڑھتی جا رہی تھی۔ پہلے دن تو میری دکان پر کوئی بھی نہیں آیا تھا، جس کی وجہ سے میں مایوس ہو گیا تھا، شاید میرا یہ کاروبار زیادہ دن تک نہیں چلے گا۔ مگر اگلے دن جب میرے دکان پر رش بڑھنے لگا اور ان لوگوں کو میرے بنائے ہوئے پراٹھے اور پکوڑے پسند آنے لگے تو انہوں نے میری دکان پر آنے کی رفتار کی تیزی کر دی تھی، اور اب آس پاس کے رہنے والے لوگ مجھ سے ہی یہ دونوں چیزیں لیتے تھے۔ ان سب کا کہنا تھا میرے ہاتھ میں منفرد ذائقہ ہے جو اور کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرا کاروبار بڑھنے لگا تھا، اور اب میں نے اپنے ساتھ ایک ملازم لڑکا بھی رکھ لیا تھا، اور رکشہ چلانے کے لیے بھی میں نے ایک لڑکے کو رکھ لیا تھا، جو مجھے دونوں سے خاطر خواہ آمدنی ہونے لگی تھی۔ گھر کے حالات بھی بدلنے لگے تھے، اور ابو کی صحت بھی پہلے سے بہتر ہونے لگی تھی۔ میں ان کو باقاعدگی سے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا، ان کی خوراک کا خیال رکھتا اور انہیں باقاعدگی سے ورزش بھی کرواتا تھا، اور ابو بھی اب پہلے سے زیادہ مطمئن رہنے لگے تھے۔ مگر اب جب بھی انہیں اپنے بھائی کی بے مروتی اور ان کے دھوکے دہی یاد آتی تو پھر سے افسردہ ہو جاتے تھے اور پھر سے دکھی ہونے لگتے تھے۔ جب میں ان کو یوں تکلیف میں دیکھتا تو اس بات سے پریشان ہو جاتا کہیں ان کی طبیعت زیادہ خراب نہ ہو جائے۔ میری زندگی میں چونکہ سکون ہی سکون آ گیا تھا، اور میں اس وجہ سے اپنی اس داستانہ کو نہیں بھولا تھا، تب بھی اس دن میں نے سوچا کہ کیوں نہ مجھے اس کا شکر ادا کرنے کے لیے ایک بار وہاں پر جانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ وہ اور اس کا بچہ کیسا ہے۔ جب میں وہاں پر پہنچا تو قبرستان سے تھوڑا دور آبادی کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ مجھے اس عورت کا نام معلوم نہیں تھا۔ میں نے جب اس کا حلیہ وہاں پر رہنے والے چند لوگوں کو بتایا تو ان سب لوگوں نے لا علمی کا اظہار کیا کہ وہ ایسی کسی عورت کو نہیں جانتے، اور ان کی بات سن کر میں خاموشی سے واپس پلٹ آیا اور دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ نہ جانے وہ عورت کہاں پر ہوگی، کس حال میں ہوگی، اور میں تو اس کا شکریہ بھی ادا نہیں کر پاتا۔ وہ میری زندگی میں اتنی آسانیاں لے کر آ گئی تھی اور اس نے میری مشکلات کو حل کر دیا تھا۔ ایک بار میں اسے روبرو ہو کر اسے یہ بات کہنا چاہتا تھا، اور اس دن جب میں گھر واپس آیا تو تایا اور تائی دونوں موجود تھے۔ مجھے دیکھتے ہی تایا ابو نے مجھے گلے سے لگا لیا اور روتے ہوئے کہنے لگے کہ میں نے تم لوگوں کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، مجھے معاف کر دو۔ میں دولت کے نشے میں قدر اندھا ہو گیا تھا کہ مجھے کچھ سوجا ہی نہیں، اور میں اپنے ہی بھائی کو دھوکہ دینے لگا۔ اب میں تم سب سے شرمندہ ہوں، مجھے غلطی کا احساس ہو گیا ہے، اور اب میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ اپنے گھر واپس آ جاؤ۔ یوں بھی میں ان تمام چیزوں سے دستبرداری اختیار کر رہا ہوں جو تم لوگوں کی تھی۔ کچھ ٹائم کے بعد ہم لوگ اپنے گھر واپس آ گئے تھے۔ تایا ابو بہت شرمندہ تھے، تو ہم سب سے نظریں چرائے پھرتے تھے، مگر میں اچانک کے کایا پلٹنے پر حیران تھا، اور جب اپنی بیوی سے اس کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگی کہ کچھ دن پہلے ابو کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور وہ ایک ویران جگہ پر پھنس گئے تھے۔ تب وہ بہت ہی زیادہ زخمی تھے اور وہ ہلنے جلنے سے بھی قاصر تھے۔ تب انہوں نے خدا سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگی تھی۔ انہیں اس کا احساس ہو گیا تھا کہ بے بسی کے عالم میں انہیں موت آ جائے تو کون ہے جو انہیں بچائے گا۔ یہ چالاکی سے کمایا گیا پیسہ، یہ دھوکہ دہی کرنا، یہ سب ان کے کام نہیں آئے گا، بلکہ ان کے ساتھ ان کے اعمال جائیں گے۔ اور ان کے اعمال کیا تھے تو وہ بھی جانتے تھے۔ ان کے اعمال تو انہیں جہنم میں لے کر جانے کا باعث بننے والے تھے۔ تبھی ابو نے ان سب گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر لی تھی، اور پھر وہاں سے ایک شخص کا گزر ہوا جس نے ابو کی مدد کی اور انہیں ہسپتال پہنچایا، اور اب ابو ہمارے سامنے، انہیں ہدایات مل گئی تھی، انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ اس بات پر مجھے بہت خوشی ہوئی تھی۔ دن مہینے اور مہینے سالوں میں بدلتے جا رہے تھے۔ آج تک میں اس عورت کو بھول نہیں پایا تھا، آج تک اس کا سراپا میری آنکھوں کے سامنے رہتا تھا، اور میں سوچتا تھا دنیا میں اتنے اچھے لوگ بھی موجود ہیں جو دوسروں کے لیے اس قدر راکنائیاں بانٹنے والوں میں سے ہیں۔ میں اس بار اس عورت سے ملنا چاہتا تھا، نہ جانے کیوں اتنے سال گزرنے کے بعد مجھے یقین تھا کہ وہ عورت ضرور میرے سامنے آئے گی، اور اس دن میرا یقین حقیقت کا روپ
रूप धार कर मेरे सामने आ गया था। इस वक्त मैं अपनी गाड़ी में मौजूद था और मैं इसी पुराने कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था जब इस औरत को मैंने सड़क के किनारे खड़े देखा। फौरन उसे मैंने गाड़ी के पास जाके रोक दी और बेताबी से गाड़ी से नीचे उतर आया और इसका हाल अहवाल दरियाफ्त करने लगा। वो भी मुझे देखकर हंस पड़ी थी और फिर मेरे साथ गाड़ी में सवार हो गई। मैं इससे पूछना चाहता था कि तुम इतना टाइम कहाँ पर थे, किस हाल में थी, और तभी वो मुझे कहने लगी कि मैं अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गई, इसलिए मैं दोबारा यहाँ पर नहीं आई। अभी मैं कुछ दिन ही पहले यहाँ पर आई हूँ, तो मैंने सोचा कि मुझे तुमसे भी मिल लेना चाहिए और तभी मैं तुम्हारे सामने आ गई। उसकी ये बात सुनकर मैं हैरान हो गया। आपको कैसे पता था कि मैं यहाँ से गुजरने वाला हूँ? वो हल्का सा हंस पड़ी और कहने लगी कि एक बात वो छोड़ो, तुम अपनी सुनाओ। तब मैंने अपने साथ बीती हुई सारी दास्तान इसे सुनाई तो वो कहने लगी, ये तो बहुत खुशी की बात है कि तुम्हारी दौलत तुम्हें वापस मिल गई है और तुम खुद भी एक मेहनती इंसान हो। अगर तुम्हें वो सब कुछ वापस ना भी मिलता तो तुम अपनी मेहनत के बलबूते पर भी ये सब कुछ बना सकते थे। शायद तुम्हें यहाँ तक पहुँचने में साल लग जाते, मगर मुझे पूरा यकीन है कि तुम किसी भी मकाम तक जरूर पहुँच सकते थे। इसकी बात में किसी हद तक सच्चाई थी। मैं नहीं जानता था, मुझे अपनी काबिलियत पर कोई शक व शुबा नहीं था, मगर इसकी बात भी ठीक थी। ये शायद मुझे कितने ही साल लग जाते इस मकान तक पहुंचने के लिए। तभी मैंने इसके बेटे का हाल अहवाल पूछने लगा तो वो कहने लगी कि मेरी जिंदगी में सब ठीक है। मैंने इसे इसके घर का एड्रेस पूछा तो एक पल को वो चुप हो गई। फिर वो कहने लगी कि मैं उसके कब्रिस्तान में रहती हूँ जहाँ से तुमने मुझे पिक किया था। इसकी ये बात पर मैं हैरान रह गया। इस कब्रिस्तान के पीछे जो आबादी थी वो आबादी में देख चुका था। वहाँ पर कच्चे पक्के मकान थे और वहाँ पर तो बहुत गरीब लोग रहते थे, मगर ये औरत तो पैसे वाली थी। ना जाने क्यों इस कच्ची बस्ती में रहती थी। जब यही बात मैंने इसे पूछी तो वो सर्द आह भर के रह गई और कहने लगी कि अमूमन जो नजर आता है वैसा होता नहीं है, मगर हमारी ये आदत है कि हमें जो कुछ नजर आ रहा होता है हम इसे ही सच मान लेते हैं। हकीकत समझ लेने में इसकी बात सुनकर मैं उलझ कर रह गया। इस बात का भला क्या मतलब हुआ? वो कहने लगी कि अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि मैं तुम्हारी तरह एक आम इंसान नहीं हूँ बल्कि जिन्नात से ताल्लुक रखती हूँ तो तब तुम क्या कहोगे? उसकी बात सुनकर मेरे पाँव ब्रेक पर बड़ी जोर से लगे थे। गाड़ी सड़क के दरमियान मैं खड़ी हो गई थी। मैं बेयकीनी और खौफ के मिले जुले तासुरात से इसे देख रहा था और कहने लगी कि मैं जानती हूँ कि तुम जिन्नात के वजूद पर यकीन नहीं रखते और तुम पहले भी मुझे एक बार बता चुके हो कि तुम्हें लगता है कि जिन्नात अपनी ही दुनिया है। तो ये तुम्हारी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मगर हम जिन्नात अक्सर इंसानों पर अपनी मौजूदगी का इजहार भी करते हैं और इनकी मदद भी करते हैं, और जब कभी कोई हमें तकलीफ पहुँचाए, हम नुकसान पहुँचाए तो हम इसे नुकसान भी पहुँचाते हैं, क्योंकि हम में हर तरह के जिन्नात पाए जाते हैं। तुमने मेरी मदद की तभी मैंने भी तुम्हारी मदद की। मुझे अंदाजा था कि तुम किन हालात से गुजर रहे हो, इसीलिए मैं चाहती थी कि मैं किसी तरह से तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के काम आ सकूं। तुम्हारे काम आकर मुझे बहुत खुशी होती थी। मुझे इस बात का यकीन नहीं आ रहा था कि वो जिंदादी है, मगर इसके अंदर की सच्चाई बता रही थी कि वो सच बोल रही है। फिर मैंने इसे इन औरतों के बारे में पूछा जो इस दिन इसे बड़ी बुरी तरह सड़क पर मार रही थी। इसने गहरी सांस ली और कहने लगी कि वो दरअसल मेरी ससुराली अजीज औरतें थी। मेरा शौहर काम के सिलसिले में दूर पार के मुल्क में गया हुआ था और इसकी गैर मौजूदगी में वो मुझ पर जुल्म ढाती थी, मुझे मारती थी, मुझे तंग करती थी, और क्योंकि मैं अपनी दुनिया से यहाँ पर इलाज के लिए आई हुई थी, मेरा जो भी बच्चा होता था वो फौत हो जाता था। और मुझे मेरे कबीले के शाही नजूमी ने बताया था कि अगर मैं इंसानों की दुनिया में इतने टाइम तक रहूंगी तो मेरा बच्चा बिल्कुल सही सलामत पैदा हो जाएगा, मगर वो औरतें मुझसे मेरा बच्चा छीनना चाहती थी क्योंकि इन्हें मुझसे हसद था और वो हसद की आग में बुरी तरह से जल रही थी। अगर इस दिन तुम ना आते तो ना जाने मेरे साथ क्या होता। मैं हैरान परेशान था, यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ भी सच है, क्योंकि इसने मेरी इस हद तक मदद की थी जो कोई भी नहीं कर सकता था, और ये आम इंसान के बस की बात नहीं थी। ये तो किसी आला और साफ वाली शख्सियत का काम था। तभी मैं इसे कहने लगा कि
अब मैं तुम्हें कहाँ पे उतारूं? मगर मेरी बात के जवाब में खामोशी छाई रही थी। जब मैंने अपने साथ वाली सीट पर देखा तो मैं हकदक रह गया। वो अपनी जगह से गायब थी और अब मुझे यकीन हो गया था कि वो वाकई ही में एक जिनजादी थी, मगर वो एक अच्छी जिनजादी थी जिसने मेरी इतनी मदद की थी। इसके बावजूद भी मेरा पूरा वजूद बुखार में सपने लगा था और जब मैं घर में दाखिल हुआ तो मेरी हालत देख कर मेरी बीवी परेशान हो गई। क्या हुआ है आपको? आप सुबह तो अच्छे भले थे, अचानक से क्या हो गया? काफी दिन लगे थे मुझे समझने में और मेरी इस हालत के बारे में मेरी बीवी मुझसे सवाल करती, मगर मैंने इसे कुछ भी नहीं बताया था। मैं जानता था कि ये सब सुनकर वो भी डर जाएगी। इसके बाद दिल में ये वहम बैठ जाएगा कि कहीं वो जिनजादी हमें नुकसान ना पहुंचा दे। इसके बाद कभी भी मैंने इस औरत को नहीं देखा था। कितने ही साल गुजर गए, आज भी जब मैं इस कब्रिस्तान के पास से गुजरता हूँ तो मेरी नजरें इस औरत को तलाश करती हैं, मगर वो मुझे कहीं भी नजर नहीं आती। कभी कभी मुझे इस औरत से खौफ महसूस होने लगता है और कभी इसका शुक्रगुजार होने लगता हूँ। मेरे बच्चे अब वैसी जिंदगी गुजार रहे थे जैसे मैं इन्हें हमेशा देना चाहता था। ये देखकर सुकून मेरे अंदर तक उतर जाता था। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।